हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है पाकिस्तान मीडिया आस्क पाक पीएम टू लर्न फ्रॉम इंडिया। पाक पीएम सेज आस्किंग फॉर, यही वीडियो है, प्रशांत धवन सर का वीडियो है और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं और इनके चैनल का नाम भी वर्ल्ड अफेयर्स है और टॉपिक बहुत दमदार है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने पाक पीएम को क्या बोला कि आप इंडिया से सीखो। परमाणु बम वाला देश भिखमंगा लिखा हुआ है, टाइटल पे है। तो देखते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा चैनल जो है अच्छा लगे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सपोर्ट बनाए रखें। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो का लिंक नीचे हम जो है डिस्क्रिप्शन में वो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा उसको। और वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड अफेयर्स। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना बहुत होगा अच्छा कि वीडियो बनाते हैं, टॉपिक अच्छा रहता है इनका। स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेकर। बार बार पाकिस्तान के मीडिया ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के पीएम को सीखना चाहिए भारत से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के करंट इमरान पीएम खान को भी शहबाज सीखना चाहिए। जब ये अपने सिविल सर्वेंट्स, नए सिविल सर्वेंट्स को स्पीच दे रहे थे, तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फिर हम आएंगे कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है कि भारत को लेकर पॉलिसी चेंज करने का समय आ चुका है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से भारत में IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी तरीके से पाकिस्तान में ना इनका होता है PAS, पाकिस्तान सिविल सर्विसेज। अब हालांकि देखो, हमारे यहाँ UPSC बोर्ड है, इनके यहाँ इनका बोर्ड होता है CSS। और इसी का एग्जाम पास करके पाकिस्तान को अपने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। हाँ। ये ब्यूरोक्रेट जो कई सालों तक पाकिस्तान की सरकार चलाते हैं, चाहे PM इमरान खान बने या शहबाज शरीफ बने, ये लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो IAS ऑफिसर्स या फिर पाकिस्तान के केस में PAS ऑफिसर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का। और आपने देखा होगा काफी बार कि जब IAS एक आदमी सिलेक्ट हो जाता है, उसने UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, वो IAS में चला गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर PM मोदी ना स्पीच देते हैं IAS ऑफिसर्स को कि देखिए ये आपको करना चाहिए, देश अभी इस कंडीशन में है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीच होती है इन यंग ऑफिसर्स के लिए। और ये स्पीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ये यंग ऑफिसर्स अपने देश के PM की बात डायरेक्टली सुन रहे होते हैं और इससे इनका काफी हद तक माइंडसेट भी बनता है कि अच्छा, इस तरीके से हमें देश को गवर्न करना है। अब शहबाज शरीफ भी ना अपने ब्यूरोक्रेट्स को, जो नए इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको स्पीच दे रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए आज के समय एम्बैरेसिंग है और ज्यादा लोन्स मांगना। मैं दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, फ्रेंडली कंट्रीज में जाता हूँ लोन मांगने के लिए, मुझे खुद एम्बैरेसिंग लगता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसी बात को लेकर शहबाज शरीफ की आलोचना हो रही है कि ऐसी बातें भीख मांगने में तो सिविल सर्वेंट्स को नहीं कहते, स्पेशली एक लगेगा ही सर, जब पाकिस्तान के पास वैसी सिविल सर्वेंट्स बहुत कम है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से भारत में भी आप देखो UPSC के एग्जाम में हमारे यहाँ कोटा होता है, पाकिस्तान में भी ना बहुत बड़े स्केल पर कोटा आपको मिलेगा। हालांकि इनका 92% जो कोटा है ना, ये होता है रीजन बेस के, इतने परसेंट हो गए पंजाब के, इतने हो गए KP के इतने परसेंट हो गए सिंध के। तो पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के अलावा बाकी जो रीजन है वो इतने पीछे रह चुके हैं, वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज की इतनी ज्यादा कमी है कि काफी बार ना वहाँ से एस्पिरेंट्स एग्जाम देने के लिए आते नहीं है, आते भी है तो वो कहीं से भी रेडी होते नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कमी है, बहुत सारी जो वैकेंसीज है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तानी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट ये आज के समय खाली पड़ी हुई है। 10 साल का गैप है। तो जब वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स कम आ रहे हो आपके, उसके बाद जब नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हो, उनको आप ये पिक्चर दो देश की कि जी पैसे नहीं है, और उसके अलावा पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में जो बेसिक नीड्स होती है एक आबादी की, कि पावर्टी खत्म कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दो, इलिटरेसी खत्म करो, ये सब पाकिस्तान अब भी अचीव नहीं कर पाया। इसमें एक्चुअली पाकिस्तान काफी पीछे जा चुका है। ये बातें बताना काफी डिमोटिवेटिंग बोलते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। शहबाज शरीफ को भी ब्लेम नहीं करूंगा, इवन दो काफी लोग कह रहे हैं कि काफी डिमोटिवेटिंग बात होती है। जो बातें शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सत्य है।
क्योंकि 2025 देखो पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है। मुझे याद है मैंने 1 साल पहले ये वीडियो करी थी अपलोड के 2022 में भारत को बहुत ही बड़ा कर्ज चुकाना है, कई पेमेंट्स करनी है, तो इसकी वजह से भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो करेंसी है ये भी हो सकता है कि हिट होगी। और इवेंचुअली हुआ भी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा बहुत गिरा है, हालांकि हम मेंटेन कर रहे हैं कैसे भी करके। बट पाकिस्तान के केस में इन लोगों को 2025 में ना 73 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट करनी है। इनके पास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो इन्होंने लोन लेके उठा रखा है ये 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है रफली, वो भी कभी कभी 5 या 6 के आसपास चला जाता है बिलियन। तो मुझे देखिए कहीं से समझ नहीं आ रहा, कोई भी मैथ आप लगा लो, जो 2025 में डिमांड आएगी ना पाकिस्तान को कि वापस करो लोन, और जो इनके पास पैसा है चाइना, यूएस सब लोग मिलके भी हेल्प कर दे, मुझे नहीं लगता कि 73 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो ये अमाउंट है ये पाकिस्तान रिपे कर पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 2025 में डिफॉल्ट करने वाला है। ये हो सकता है कि तो अभी हो पहले भी डिफॉल्ट कर दे, बट इट इज जाएगा, कमिंग। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये सवाल नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि ये कब होगा। अब ये तो मैंने बात करी है पाकिस्तान के पीएम के बारे में, फिर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। अब देखो वैसे पाकिस्तानी मीडिया काफी लाउड और इलॉजिकल सा होता है, कुछ प्रॉपर बातें बोलते नहीं है, वो कुछ भी बातें बोलते रहती हैं। इल्लीगल बात, कुछ लोग हैं पाकिस्तान के मीडिया सर्कल बिना जानकारी के जो मुंह में बोल दो, जो बहुत ही जेन्युइन न्यूट्रल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक है शहजाद चौधरी। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो गया है। इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और आर्टिकल का टाइटल है ऑन इंडिया। इन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत में ये कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता, हेनरी किसिंजर आपको पता होगा जब रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, मगर साथ ही साथ आप कह लीजिए मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। इनको जियो पॉलिटिक्स का गुरु भी मानते हैं कई लोग, जो बहुत ही फेमस कोट है कि यूएसए हैज नो फ्रेंड्स, इट हैज नो एनिमीज, इट ओनली हैज परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कोट है ये हेनरी किसिंजर ने ही सबसे पहले बनाई थी। तो शहजाद चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता ना आज के समय, मैं यूएस प्रेसिडेंट का इतना खास होता, आज के समय दुनिया भर के लोग मुझे मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल गुरु हूँ मैं और लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक ट्रस्टी लिखता। ट्रस्टी आप कह लो, एक लंबी किताब कह लो, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक मैं ट्रस्टी लिखता, उसका नाम होता ऑन इंडिया। और आगे इन्होंने ऐसी जी भर के तारीफें करी है इंडिया की करंट गवर्नमेंट की। ये कहते हैं कि इतना मॉन्यूमेंटल चेंज देखा गया है इंडिया के फॉर्चून में पिछले कुछ सालों में कि इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर अलग ही दिखता है। फिर ये आगे कहते हैं कि मोदी, अब इन्होंने कुछ रिस्पेक्टफुल तरीके से नाम नहीं लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो भी मिस्टर मोदी, सीधा लिख दिया मोदी मे बी ए डिस्पाइज नेम इन पाकिस्तान। चाहे मोदी से लोग नफरत करते हो पाकिस्तान में, मगर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कई प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाए। अब देखो जब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट ये बात कहे ना, तो इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद हिम। फिर आगे ये ऐड किया है कि इंडिया आज के समय अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो चाहे वो करता है, और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाकी दुनिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। कोई इसको अभी तक रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। मेन यहाँ पर हिंट ये है कि दुनिया की 2 अपोजिंग सुपर पावर्स हैं, एक यूएसए और एक रशिया, दोनों के साथ इंडिया के बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। एक के साथ क्वाड बना रखा है, दूसरी साइड हम ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक तख्ता पलट नहीं है तो क्या है, ये इन्होंने लिटरली लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी है। इफ दिस इजंट ए डिप्लोमेटिक कू देन व्हाट इज इट। और आगे ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इट साइज, साइज तो खैर बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी कंट्रीज को ना एक राह दिखाता है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को मेन कोर सेंटर पॉइंट रख के आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में एक प्रॉपर फंक्शनल पॉलिटी है, मतलब कि आप जो भी कह लीजिए, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, भारत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सब लोग रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। जो यूएस या ब्राज़ील में हुआ था रिसेंटली वो हमारे यहाँ नहीं होता। उसके अलावा एग्री सेक्टर में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। इवन दो इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है, पेंडेमिक का टाइम हो चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा गेहूं के लिए, जैसा हाल पाकिस्तान के साथ हो गया है कि यूएन में आपने रिसेंटली देखा कि उनको लिटरली हाथ फैलाने पड़े और कई कंट्रीज ने लिटरली दान किए हैं पैसे पाकिस्तान को ताकि वो सर्वाइव कर पाए। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना,
तब पंजाब प्रोविंस, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पंजाब प्रोविंस था, उसका बड़ा हिस्सा गया था पाकिस्तान के पास। और पंजाब को हम कहते थे द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन थी यहाँ पर। मगर आप कह लो इंडिया ने ना जो जमीन हमारे पास थी उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज अपनाकर अपना फूड आउटपुट इतना रखा है कि आज के समय हमें गेहूं परचेज करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को। फिर ये यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि चाहे यूएस और रशिया वाली बात तो अपनी जगह है, पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान का जो ऑल वेदर एलाई है सऊदी अरेबिया, जिसको ये कहते हैं कि बड़े डीप रिलेशंस हैं हमारे इनके साथ, सऊदी अरेबिया भी खुल के कहता है कि इंडिया में $72 बिलियन ये ओपनली इन्वेस्ट करेंगे, जबकि पाकिस्तान काफ़ी बार भीख मांगता रहता है $7 बिलियन के लिए। तो ये सब बातें ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके हिसाब से टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर इसे रिकैलिब्रेट करे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीसेट करे। क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी अब तक इंडिया को लेकर के कश्मीर तोड़ेंगे ये वो वगैरह, अब जो इंडिया बन चुका है और बहुत ही जल्द और बड़ा बनने वाला है, पाकिस्तान कहीं से अफोर्ड नहीं कर पाएगा खराब रिलेशंस इतने बड़े जायंट के साथ। इट इज स्टूपिड। तो इसलिए इन्होंने गुहार लगाई है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से कि इट इज टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम कन्वेंशन। जो हम करते आए हैं वहां से चेंज करने का टाइम आ चुका है। जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए, हमें इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। अगर हम नहीं करते, अपनी पुरानी नीति के हिसाब से ही चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ये कहा है, इट मे बी रिड्यूस टू ए फुटनोट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री की कभी किताब आपने देखी होगी, बड़े बड़े पन्ने होते हैं, पन्नों के नीचे ना छोटे छोटे फुटनोट्स होते हैं कि हाँ ये भी हुआ करता था। चले फॉर एग्जांपल हम बात करें बड़े एम्पायर्स की, बीच में नीचे फुटनोट होगा, हाँ एक छोटा सा टापू भी हुआ करता था, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, मगर उसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। और जब पाकिस्तान में इतने सीजन लोग ऐसी बात बोल रहे हों, तब भी अगर मान लो पाकिस्तान की आर्मी, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं समझती और एंटी इंडिया पॉलिसी को आगे ये लोग बढ़ाते हैं, तो इन दी एंड ओनली पाकिस्तान विल सफर। इट माइट बी टर्न इनटू अ फुटनोट इन हिस्ट्री। और तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। और पाकिस्तान की मीडिया ने जो मतलब कहा है उनके प्राइम मिनिस्टर को कि आप लोग भारत से कुछ सीखें, और जो उनके जो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो जो भाषण दे रहे थे, भाषण के दौरान उन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर्स थे, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे, लेकिन उनमें भी जो ऑफिसर्स जो सिलेक्ट होते हैं, कह सकते हैं आपकी, उनमें भी उन लोगों को मतलब कुछ जो रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो पंजाब के लोगों को दी जाती है, और उसके बाद कह सकते हैं कि सिंध वालों को, और सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है वो बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचों को दी जाती है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान ने अवैध जो है वो कब्जा किया है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था, और जो इन्होंने छोटी छोटी बातों को बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि मतलब हम तो किसी से कहना नहीं चाहते, लेकिन भीख मांगने में भी शर्म आती है। ये पहला मुझे लगता है कि पहला ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, जो मतलब किसी बात को पूरी तरीके से खोल के कहता है, मतलब शर्म नहीं लेता है, मतलब वो उसको कहने में वो लज्जा नहीं है, क्योंकि उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप उनको पैसा मांगते मांगते आदत हो गई है पूरे वर्ल्ड के देशों से, बड़े बड़े देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से। तो यही बात है। और उनके जो मीडिया पर्सन्स थे, स्पोक पर्सन, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी थे उन्होंने कुछ बातों को बहुत सटीकता से बताया और बहुत सही तरीके से कहा कि अगर आप लोग भारत से जो है वो कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और उन्होंने जो उनके वहां पे वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट वाले स्पोक्स पर्सन थे, जो मीडिया पर्सन थे ट्रिब्यून में, ऑन इंडिया जो टॉपिक था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के मोदी जी के मतलब उनके कार्यकाल के बारे में, और उनके मतलब जो जितने कार्यकाल में जितने डेवलपमेंट हुए हैं, और वर्ल्ड अफेयर में जो पूरे विश्व में कह सकते हैं जो भारत की डिप्लोमेसी बनी है, फॉरेन मिनिस्ट्री की एक तरह से, और वो जो है वो बहुत जबरदस्त हो चुकी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।